भूमि से लगाव होता है, ठीक है, जुड़ाव रहता है। ऐसे जातक अगर विदेश में ही चले जाते हैं या अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, ठीक ना, तो इस परिस्थिति में भी अपने जन्मभूमि से, मातृभूमि से लगाव रहता ही, ठीक ना। संस्कृत में एक कहा, ये क्या बोलते हैं, श्लोक है, ये जो है सो राम जी ने कहा है, ठीक है, लक्ष्मण जी को बताते हुए, अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये सुंदर रमणीय लंका नगरी जो सोने से निर्मित है, यह भी हमको जो है सो नहीं लाभप्रद कहिए, रुचिकर कहिए, आनंदमय कहिए। आज के डेट में तो 50 ग्राम सोना भी किसी को मिल जाएगा तो अपने आप को कुछ समझेंगे ही नहीं। कह दिया जाए कि एक मर्डर करके चले आइए या अपने देश को परित्याग कर दीजिए, 4 किलो 5 किलो सोना है तो लोग हो सकता है कि विचलित भी हो जाए। और वैसी स्वर्ण नगरी जो पूरी तरीके से सोने से ही रचित थी, ठीक ना, तो उसको देख के और लक्ष्मण जी को कहते हैं, राम जी, अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़ के हमारे लिए वो जन्मभूमि है, ठीक ना। अवध की महिमा बताते हुए कहते हैं, वो हमारी जो नगरी है, जन्मभूमि है, जहां पर हम लोग पले बढ़े हैं, जन्म हुआ है, उसके लिए अगर स्वर्ग का भी राज दे दिया जाए तो वह भी हमारे लिए तुच्छ ही है। तो ये व्यक्तित्व जो है वैसे लोगों में दिखता है जिनका मंगल अच्छा हो, बली हो, ठीक है, बात समझ में आ गई? जी गुरु। चलिए, जातक को सम्मान की प्राप्ति होती है, ठीक ना, सम्मानित होता है जातक, यश की प्राप्ति होती है जातक को। जिनका मंगल अच्छा होता है वैसे लोगों को कहते हैं ना कि आपके हाथ में शम्स नहीं है। कई ज्योतिषी इत्यादि लोग कहते हैं कितना भी आप लोगों का भला कर लीजिए आपको यश नहीं मिलता है। तो वैसे लोगों को जिनका मंगल अच्छा हो वैसे लोगों को सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है। ऐसे लोगों को राजकीय जो कार्य हैं, ठीक ना, उनमें सफलताएं मिलती है। किसी प्रकार का डिबेट कर रहे हो, किसी मुकदमे में हो, केस चल रहा हो, युद्ध में किसी प्रकार से हैं, ठीक ना, ऐसे लोगों को विजय ही प्राप्त होती है। जातक हमेशा अपने ऑपोजिशन पे, शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़ता है, बलवान सिद्ध होता है। जातक की क्या बोलते हैं, दबंगई तो नहीं कर सकते हैं, तो जातक जो है वहां पे डोमिनेट करता है, ठीक ना, भारी पड़ता है। इसको जैसे समझिए आप लोग, जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है, बली होता है, वैसे जातक किसी प्रकार के डिबेट, वाद विवाद, मुकदमे, युद्ध या किसी भी प्रकार से ऑपोजिशन के सामने प्रस्तुत जब होता है तो हमेशा वहां पर उनको विजय ही प्राप्त होती है। जातक का प्रभाव शत्रु पर अधिक दिखता है, ठीक ना, उसके प्रताप में वृद्धि होती है, उसके प्रताप में वृद्धि होती है, प्रतापी होता है जातक। ऐसे जातक का शारीरिक रचना जो है ना सुदृढ़ होता है, सुगठित शरीर,
ठीक है। विज्ञान के विषय या मेडिकल औषधियों के विषय, इनकी अच्छी जानकारी होती है। जिनका मंगल अच्छा होता है, अगर मेडिकल के क्षेत्र में है, ठीक ना, फार्मेसी या फिर सर्जन, ठीक ना, फार्मेसी या सर्जन, इन दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती है। विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलती है। जितने भी विज्ञान के विषय हैं, ठीक ना, खास करके मेडिकल और सैन्य सिस्टम, डिफेंस सिस्टम में, इनमें अभिरुचि होती है जातकों की। जातक खेल कूद, जितने भी दौड़ भाग के ऊर्जा, जितने भी एनर्जेटिक काम है, ठीक ना, जिनका मंगल अच्छा होता है, बली होता है जिनके मंगल, ठीक ना, ऐसे जातक खेल, कसरत, क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, पहलवानी, ठीक ना, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन सब में जातक अपना झंडा जो है सो बुलंद करता है। ठीक है। जितने भी एनर्जेटिक काम है, जितने ऊर्जा लगना है, परिश्रम लगना है, ठीक ना, शारीरिक मेहनत वाले जितने भी काम है, इनमें जातक अभिरुचि लेता है, विशेष रुचि होती है। टेक्निकल जितने भी कार्य हैं, ठीक ना, जितने भी टेक्निकल कार्य हैं, इनमें भी जातक विशेष रुचि लेता है, विशेष रुचि लेता है। जातक का जो सोच है, ठीक ना, लॉजिकल चीजों को ज्यादा जो है सो वह एक्सेप्ट करता है। समझ गए ना, मतलब उसकी जो सोच होगी, वो लॉजिक लगा के कोई काम करता है। इस कार्य में क्या लॉजिक लगाएं कि वो कार्य जल्दी हो जाए या अच्छा हो जाए, ठीक है। तो लॉजिकल जितने भी कार्य हैं, उसको भी जातक करता है। ये जातक कभी भी निराशावादी नहीं होता है, हमेशा जो है पॉजिटिव सोच वाला होता है, सकारात्मक सोच वाला, ठीक है। आशावादी जिसको बोलते हैं, हर एक चीज में उसको जो है एक आशा झलकती है, रिजल्ट जो है सो उसको दिखता है, ठीक ना, निराशावादी नहीं होता है। ऐसे जातकों की नौकरी, व्यापार, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे जातक की नौकरी एकाएक छूट गई या व्यापार जो है सो ठप हो गया। ठीक है। और देखिए, नौकरी व्यापार के लिए जिन जातकों का मंगल अच्छा हो, गुरु से सपोर्ट मिलता हो, गुरु भी अगर मंगल और गुरु अगर दो ये बुलंद हैं जन्म पत्रिका में, तो ऐसे जातकों का ना तो कभी नौकरी छूटने की नौबत आती है और ना ही व्यापार ठप होने की स्थिति आती है। ठीक है जी ब्रो। तो जिनकी नौकरी छूटने की स्थिति है, ठीक ना, वैसे जातक, या जिनका व्यापार चल नहीं रहा है, ठप है, ऐसे जातकों को मंगल और गुरु दोनों को मजबूत करने की स्थिति आती है यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए आप जप कर सकते हैं, ठीक है, इनको इनको बल दे सकते हैं। अब जन्म पत्रिका में जैसी स्थिति है, उस हिसाब से इनको जो है आप मूंगा, ठीक है, और टोपाज यानी पुखराज, इनको भी पहना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जन्म पत्रिका देख के, ऐसे ही नहीं। ठीक है, जन्म पत्रिका के साथ साथ
आप जातक का जो है ना शारीरिक जो है सो स्थिति भी देखें, कैसा जातक है, दुबला पतला है, मोटा ताजा है ना। कई ग्रंथों में ऐसा जो है सो सार मिलता है कि जातकों के वजन के हिसाब से, ठीक ना, जितना वेट है 10 से उसको डिवाइड करिए, ठीक है। रत्नों के बारे में मैं बता रहा हूं सभी के लिए। 10 से जितना जातक का वेट है, अगर मान के चलिए कि मैं कहूं कि अगर कोई जातक 80 किलो का है, ठीक है, 80 केजी का है, तो उसको 10 से डिवाइड करिए, ठीक। 10 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका कितना आया, लब्धि कितनी हुई, 8 जी हुई ना। गुरु जी। अब हमारे जो ग्रंथ हैं इसमें सवाया लगा जाता है, यानी किसी भी चीज को जो है सो हम एक नहीं मानते हैं, ठीक है, वो सवाया लगाते हैं, है ना। पहले मिलता था ना पंडित जी को 1.25 दक्षिणा, जी गुरु जी। सवा शेर लिखते भी थे तो सवा शेर सोना है, सवा शेर तांबा, सवा शेर धान, है ना। तो ये सारी चीजें जो है जातक के साथ हम लोग भी उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जातक को जब रत्न पहनाना हो तो क्या करते हैं, जातक को हम कहते हैं कि आप जो हैं 10 रत्ती का मूंगा जो है धारण करें। लब्धि 8 हुई, 8 को जब हमने सवाया लगाया तो कितना हुआ, 1.25 किए ना। सवा मतलब क्या हुआ, सवाया यानी कि 25% उसमें बढ़ाना है, तो 8 का 25% कितना होगा, 2 होगा ना। जी जी बाबू। जी गुरु जी। जी तो गुरु जी। जातक को मिनिमम 10 रत्ती का रत्न जो है धारण करना चाहिए। 100 किलो का अगर किसी को वेट है तो उसको 12.5 रत्ती से ऊपर का रत्न हमें धारण कराना है। मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 1 रत्ती एक्स्ट्रा, यानी कि 12.5 से 13.5 रत्ती के बीच में कोई भी रत्न है आप इसको धारण करिए, इससे ना अधिक और ना इससे कम, ठीक है। 12.5 से 13.5 रत्ती के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जी जी गुरु। कोई समस्या है तो पूछे आप लोग। जैसे गुरु जी 10 रत्ती का है तो 10 से लेकर 11 तक जा सकते हैं, नहीं, 80 किलो वजन का। हाँ, 10 रत्ती से स्टार्ट करेंगे और इसको कितना हाँ जा जी गुरु सकते जी। हैं, 11 11 रत्ती, रत्ती तक। मैक्सिमम 1 जी गुरु। रत्ती, हाँ इससे 1 ज्यादा, रत्ती तक। इससे ज्यादा नहीं। 11 रत्ती से जी ऊपर का 80 केजी का अगर कोई जातक है तो उसको हम 11 रत्ती से ऊपर का रत्न धारण नहीं कराएंगे। अब उसको जी फिर गुरु जो है जी। तो आप 4 या 5 के इसमें जो है तो बांट लें कि हाँ 80 से 85 के बीच में है तो चलिए 5 हम बढ़ा सकते हैं इसमें, हाँ, ये थोड़ा सा स्वाभाविक है, ठीक है। जी गुरु जी। जी इसको भी आप 10 से डिवाइड करके 1.25 से गुना कर दे, जितना वेट है उसका, उसको सबसे पहले तो क्या करिए, कैलकुलेटर निकालिए और डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 99 किलो जातक का वजन है 10 से डिवाइड करिए और 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सीधा जो आपको बता देगा। मैक्सिमम इसमें कितना जा सकते हैं, तो 1 रत्ती बढ़ा दीजिए। अब पौने पौने 12 रत्ती से लेके पौने 13 रत्ती तक, ऐसे जो है सो आप कैलकुलेशन आप लोग स्वयं कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है राघवेंद्र जी। जी जी गुरुदेव। जो भी वेट का जातक हो उसको जो है आप क्या करें, 10 से डिवाइड कर दें और 1.25 से गुना कर दें, वो आ जाएगा मिनिमम, उतना रत्ती कम से कम उसको पहनना है, ठीक है। और उसके बाद में 1 रत्ती तक आप बढ़ा दीजिए मैक्सिमम। यदि मान के चले कि एग्जैक्ट रत्न का तो नहीं ना मिलता है ना, टोपाज लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 5 रत्ती का मिले या 5.5 रत्ती का मिले या 6 रत्ती का मिले, और हमको कितना जरूरत है, 5.25 रत्ती का, तो कितना जा सकते हैं, 6.25 रत्ती तक आप जा सकते हैं। तो आप उस टोपाज को ले लीजिए, ठीक है।
जी चलिए, तो यहाँ पर हमने मंगल से संबंधित बातें की कि जिनका नौकरी या व्यापार ठप हो जाता है, वैसे लोग मंगल और गुरु दोनों को यदि मजबूत करते हैं तो ना तो उनको नौकरी छूटने की नौबत आती है, ना उनका व्यापार ठप होता है। और वैसे भी जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है, वैसे जातकों का नौकरी या व्यापार पूरी तरीके से कभी भी ठप नहीं होता है। जातक एनर्जेटिक रहता है, उत्साही रहता है, उसके अंदर उमंग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगे। ऐसे जातक को देखा जाता है कि यह खुद ही रिजाइन दे के चले आएंगे। ठीक है, कभी कभी देखा जाता है इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, ये रिजाइन दे के आ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि भाई नौकरी छूटने वाली, तो छूटने वाली बात है कि वो आपकी लापरवाही से हुई हो। ठीक है, तो जिनका मंगल अच्छा होता है वैसे जातक लापरवाही तो नहीं करते हैं, ये स्वयं रिजाइन दे के चले आते हैं। रिजाइन की बात अलग है, नौकरी छूटने की बात अलग है। नौकरी छूटने का मतलब आपके ऊपर हो सकता है किसी प्रकार का दोषारोपण हो गया हो। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपको बहुत प्रेशर था इसीलिए नौकरी छोड़ दिया, ये अलग चीज है। ठीक ना, बात दोनों बातों में भिन्नता है। ठीक ना, एक रिजाइन देके आना और एक नौकरी से बर्खास्त करना। तो मैं बर्खास्त की बात कर रहा हूं कि जिनका मंगल अच्छा होगा वैसे लोग कभी बर्खास्त नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे लोगों का जो है व्यापार कभी पूरी तरीके से ठप नहीं होगा, यह स्वयं अपना बदल लेते हैं। चलो इस बार रत्न का नहीं चला तो स्वर्ण आभूषण का हम करते हैं। ठीक है, या फिर ग्रोसरी का नहीं चला तो हम लोग कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं। ठीक है, ये अलग चीज है कि वो आप बदल दें, लेकिन जिस व्यवसाय को करेंगे उसमें कभी भी आपको घाटा नहीं होगा, ठप नहीं होगा। ठीक, जिस नौकरी में है उस नौकरी से आप बर्खास्त नहीं हो सकते हैं, आप स्वयं रिजाइन देके चले आए, ये अलग बात है। ठीक है, जिन जातकों के मंगल अच्छे होते हैं इन लोगों के बाल जो है सो चमकदार होते हैं, शाइनिंग, बालों में शाइनिंग होगा। ठीक है, इनके बाल जो है आपके काले घुंघराले भी देखे गए। जिनका मंगल अच्छा होता है ऐसे जातकों के बाल चमकीले, ठीक है, चमकदार होते हैं, काले काले बाल होंगे इनके, भूरे बाल नहीं होंगे। ठीक है, चमक होगी बालों में, और साथ ही साथ में कर्ली हेयर जिसको बोलते हैं ना, घुंघराले बाल। ठीक है, ऐसे होंगे। इन जातकों का रंग जो है वह जो है संभवतः गुलाबीपन, ठीक है, बादामी कलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, संभवतः संभावनाएं रहती हैं। इसका कारण भी आप लोग जान लीजिए, कारण क्या हो सकता है, बताइए राघवेंद्र जी। मंगल लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए थोड़ी लालिमा होगी। एनर्जेटिक है, ब्लड जो है सो हमेशा जो है सो उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में है। ऐसे लोगों को जो है ना कभी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा, यह भी देखने को मिलेगा। रक्त से संबंध बाल ये मंगल अच्छा है तो पहला चीज तो रक्त से संबंधित विकार जो है सो आपको आएंगे नहीं। ठीक है, ब्लड का जो फ्लो होगा अच्छा होगा, ब्लड की जो क्वालिटी होगी अच्छी होगी, ब्लड की जो क्वांटिटी होगी वह भी अच्छी होगी। तो निश्चित सा है कि शरीर में आपका गुलाबीपन, लालिमा, गोरापन, और इसके साथ साथ में कभी भी ब्लड डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में जो है ब्लड होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज और है, क्या, चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो ये सारी चीजें ठीक ठाक। अगर चंद्रमा गड़बड़ हुआ तो आपका ये सारी चीजें जो है डाउन कर देंगे। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? अगर मान के चले कि सब कुछ ठीक है, मंगल बली है, गुरु से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन चंद्रमा अशुभ हो गया, चंद्रमा को बल नहीं मिल रहा है, चंद्रमा क्या बोलते हैं, ग्रहण दोष लग गया, तो फिर ये चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो यह जो है सो क्या करेगा, चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएगा तो फिर आपको रक्तचाप सही नहीं होगा, यानी कि ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा, तो वह जो है सो आपका शरीर जो लालिमा वाला है, वह हो सकता है कि शरीर सांवलापन हो जाए। ठीक है, जी जी बाबा। वो जो एनर्जेटिक आप देखने से दिखते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी में वो एनर्जी नहीं दिखेगी। ठीक है, वह जो है सो जो चमक थी आपकी, जो आभा थी, मुखमंडल पे जो क्रांति थी, वह कांति जो है सो आपको नहीं दिखेगी जातकों के ऊपर, अगर चंद्रमा अशुभ है तब। अगर चंद्रमा शुभ है तो फिर कंटिन्यू हो जाइए, मंगल से संबंधित जितने भी आपके कार्य क्षेत्र हैं, अधिपत्य हैं, इन सबको जो है सो आप धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दीजिए, एकदम सब कुछ आपका जो है सो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जी बाबा। नीतू जी समझ में आ रहा है? हाँ जी गुरु जी इसका मतलब ये हुआ ना कि मंगल ठीक हो तो चंद्रमा भी ठीक होना जरूरी है। हाँ, मंगल के साथ साथ में चंद्रमा भी जो है सो आपका होना जरूरी है। स्थिर होना चाहिए। ठीक है, शुभ जी होना। गुरु जी गुरु जी अगर गुरु। चंद्रमा पीड़ित होता है तो वो जो मंगल से संबंधित जो है चीजें जो हैं उनको पीड़ित करता है। क्यों, आखिर ऐसा कारण क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा आप लोगों ने सोचा कारण क्या है? गुरु जी ब्लड का ये ब्लड का फ्लो टाइप, मतलब गुरु जी रक्त का ही कारक होता है ना ये चंद्रमा भी, है? रक्त का ही कारक होता है ना ये भी चंद्रमा भी तो। बेसिक चीज आप लोग भूल रहे पानी। हैं। बेसिक बेसिक एकदम शुरू जीरो बेसिक पर जाइए, चीजें वहीं स्पष्ट हो चंद्रमा जल जाएंगी। है ना गुरुदेव, इसलिए। जल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड। समझ में आया ना? मंगल क्या है, अग्नि तत्व। ठीक है, चंद्रमा क्या है, जल जल तत्व, तत्व। है ना? आई बात समझ में नीतू जी जी? जी 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 गुरु जी समझ में आ गया आगे। इसीलिए जी कहता हूं गुरु कि जी बेसिक कितना ध्यान में रखना है आपको, यह जो है अभ्यास से ही आएगा। ठीक है, जी गुरु जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो था कि मंगल यदि शुभ है तब, अब अशुभ है तो क्या क्या चीजें होंगी उसको भी जान लीजिए। मंगल यदि अशुभ है, कमजोर है, पीड़ित है, तो सबसे पहले तो जातक की एनर्जी डाउन हो जाती है, ऊर्जा जो है सो कम हो जाती है। अब जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो जातक दुर्बल, निर्बल, कमजोर दिखेगा ना, दिखेगा? जी बोलिए। गुरुदेव। जी ऊर्जा गुरुदेव। ही डाउन हो गई तो जातक कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, उसके शरीर में, उसके पर्सनैलिटी में, यानी कि व्यक्तित्व में वो चमक, वो ऊर्जा नहीं दिखेगी। ठीक है, तो सीधा तौर पे जातक का पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगा, यानी कि कम जाएगा, वो कांति, मुखमंडल पर कांति, मुखमंडल की आभा, ठीक है, वो ऊर्जा जो है सो नहीं दिखेगी। इस जब यह नहीं होगा, मंगल कमजोर हो जाएगा, रक्त शुद्ध नहीं होगा, जातक दिमाग से भी कमजोर होगा, मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी, है ना? जी गुरुदेव। जी गुरु। जातक का शरीर जो है सो हमेशा लगेगा कि कितना हार्ड वर्क करके आ रहा है, जो परिश्रम करेगा वह दिखेगा। ठीक ना, वो परिश्रम जो अगर कुछ करता है वह दिखेगा उसको। जो मंगल क्या है, परिश्रमी, पराक्रम का जो है सो भाव है। ठीक है, पराक्रम का कारक है, तो जो मंगल अच्छा था तो वो क्या था, इसके पराक्रम को जो है एब्जॉर्ब कर लेता था, दिखता नहीं था, उसका जो थकान था वह जो है सो दिखता नहीं था, कमजोर नहीं था तब, अब कमजोर हो गया,
पीड़ित हो गया, दूषित हो गया, तब क्या होगा, अब यह जो है थोड़े से कार्य में ही थक जाएगा, थकान महसूस होगी जातक को, मुखमंडल की आभा जो है सो डाउन हो जाएगी, युद्ध स्तर पर काम करने वाला नहीं होगा। इसके लिए सभी काम जो है एकदम बहुत भारी होगा, ठीक ना। अगर इसको बोले कि भाई थोड़ा सा ये काम करके आ जाओ, अरे बहुत दूर जाना है, तो रुको थोड़ा सा, तैयार हो जाने दो हमको, वो तैयारी करते करते इनके अंदर में आलस्य जो है सो दिखेगा, इनका थकान दिखेगा आपको। सिर्फ यही नहीं, इनका मिजाज भी चिड़चिड़ा होगा, अगर 2 बार 4 बार रिपीट कर दिए तो चिड़चिड़ा जाएंगे ये। ऐसे जातक चिड़चिड़ापन हो जाते हैं इनके अंदर। किसी भी काम में इनका मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, किसी भी काम में इनका मन नहीं लगेगा। भाई बहन से इनको सुख नहीं मिलेगा, वो स्नेह नहीं मिलेगा, उल्टा विवाद चलेगा, ठीक है। अब जितनी चीजें थी वहां पे, इसका नेगेटिव प्रभाव जो है सो आप जान लीजिए। बताइए राघवेंद्र जी, क्या क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, बताइए। वैसे तो थोड़ा रक्त संबंधी विकार भी बन सकते हैं, बस गल कमजोर हुआ तो भाई बहन से संबंध खराब हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में परेशानी निर्माण होगी, किसी कार्य में मन लगा के काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, और इसके शत्रु भी इसकर हावी रहेंगे। बिल्कुल। और क्या हो सकता है? गुरुजी आशावादी नहीं होगा, नौकरी भी छूट सकती है। बिल्कुल निराशावादी होगा, नौकरी छूट सकती है, नौकरी से बर्खास्त हो सकता है। और क्या हो सकता है? अभी एक बड़ा, ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड मेडिकल प्रेशर, विज्ञान क्षेत्र में, सैन्य में इसको यश नहीं मिलेगा, खेलकूद में पीछे रहेगा, टेक्निकल काम में कम रहेगा। आपने जो उपरोक्त बातें बताई सारे उसके विपरीत होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी कम होगी, विवाह समय पर नहीं होगा, गृहस्थी अच्छी नहीं रहेगी, ना अपने कोई पैतृक यानी स्थान से उसको जुड़ा रहेगा आदि। हाँ चलिए, तो आप भूमि सुख भी नहीं मिलेगा ना सर, भूमि हैं? सुख भी तो, भूमि का भी सुख नहीं मिल पाएगा ना अगर मंगल पर। पैतृक आवास का जो है सो सुख नहीं मिलेगा, भूमि का सुख नहीं मिलेगा, जी जी। इम्यूनिटी जो है सो इसकी डाउन होगी, कमजोर होगी। बढ़िया से जो पहले एनर्जेटिक दिखता था, जो रोग इसको जो है सो दिखते नहीं थे, जिनको नेगलेक्ट कर देता था, अब थोड़ी सी भी जो है सो समस्या इसको क्या करेगी, बड़ी दिखेगी, थोड़ा सा भी छोट गंभीर दिखेगा, है ना। जी गुरुदेव। जी भगवान, जी भगवान। जो मंगल के अच्छे रहने पर जो काम तिल की तरह दिखते थे, अब वही कार्य इसको ताड़ की तरह दिखेंगे, समझ रहे हैं, भारी। गुरुजी ओपोजिशन भी भारी जी रहेगा इनके ऊपर। हैं? ओपोजिशन मतलब जो विरोधी लोग होंगे बिल्कुल वो भी बिल्कुल, भारी रहेंगे। भारी रहेगा, ठीक है। जी भगवान। एक चीज और है, जातक जो है, अब इसके पास तो सभी तरह से यह थका हुआ है, ऑपोजिशन भारी है, ऑपोजिशन का जो है सो दबाव रहेगा, भूमि संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, तो जातक तो भाई जीवन यापन के लिए कुछ करेगा ना, क्या करेगा, ऋण ले सकता है कि नहीं। जी जी। नौकरी चल नहीं जी रही गुरुजी। है, व्यापार चल नहीं रहा है, तो जातक ऋण लेगा, ठीक। तो मंगल क्या कराएगा, इसको ऋण लिवाएगा, ठीक, लोन लिवाएगा। लोन तो ले लेगा जातक अपने जीवन यापन के लिए, घर के लिए या किसी भी चीज को, अब उसका जो है सो समय पर भुगतान नहीं कर पाएगा, ठीक है।
बैंक यदि ऐसे लोगों को ऋण देता है तो निश्चित तौर पे उनका खाता जो है एनपीए हो जाएगा। कोई है बैंक से संबंधित? हमारे बीच में कोई भाई बंधु है ऐसे जो बैंक इत्यादि में कार्य करते हैं? शायद ज्योति जी है ना? गुरुजी मैं करती थी पहले, अभी कहाँ नहीं करती हूँ। अच्छा, तो जान लीजिए जितने भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या लोन के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कुंडली एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो खाता एनपीए चला जाएगा। जिनका मंगल पीढ़ी दूषित कमजोर हो गया है ना। ठीक है भगवान राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव। हाँ, तो थोड़ा भगवान ऐसे लोगों को लोन लेना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को लोन देना नहीं चाहिए बैंक को। अब इसको दोनों ही तरीके से आप समझ लीजिए हैं। जी 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 बैंक तो चाहता है ना कि लोन दें ताकि हम उससे वसूल सकें, ठीक। जी भगवान जी। ये लोग लोन के लिए तत्पर होंगे, ठीक ना। मतलब प्रबल ये इच्छा लोग होगी लोन लेने की उनको। प्रबल इच्छा रहेगी, क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, भूमि का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तब ये क्या है, अवसादग्रस्त हो जाएंगे। निराशावादी ऐसे ही हैं। ऐसे जी जी, लोग लोन लेंगे लेकिन लोन चुका नहीं पाएंगे, समय से चुका नहीं पाएंगे। समय से चुका नहीं पाएंगे। ईएमआई जो है सो लेट पर लेट होता चला जाएगा, ठीक है। 4 मतलब महीने में कर्ज में डूब, ऐसा कसम से कर्ज में डूबते जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर्ज में डूबेंगे ही डूबेंगे। और यही नहीं, आप भी अगर किसी को उधार पैसा दे रहे हैं तो सामने वाले की कुंडली चेक कर लीजिए कि हमको लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, ठीक है ना। मतलब उसके मंगल की स्थिति देखना पड़ेगा, मंगल कैसा है। इसीलिए तो ज्योतिष का ज्ञान सिखाया जा रहा है भगवान, कि आप अपने जी जीवन के स्तर को सुधार लीजिए। पहले किसी को यूं ही पैसा दे देते थे, मिलने का आशा रहता था कि नहीं रहता था, है ना। अब कुंडली देखिए, कहे कि पहले अपनी कुंडली लाओ तब फिर तुमको लोन देंगे, ठीक है। वही वही भगवान, अभी बैंकों को बोलना पड़ेगा कुंडली पहले दिखवाओ इनका। दिखलाएं। बहुत सारे मैनेजर जो है सो निकालते हैं ना आपका बर्थ डेट इत्यादि वगैरह सब कुछ। अभी अंक शास्त्र जी भगवान पढ़ाएंगे जी। तो ये चीजों को दिखलाएंगे, ठीक है। जी जी भगवान जी जी जी। देखिए ज्योतिष का हर जगह उपयोग है, अगर आप करें तो, न करें तो फिर जी बात ही भगवान अलग जी, है ना। आपको आता हो और अब आप करना जानते हो तो सही, जैसा जगह ज्योतिष है। बिल्कुल, आप प्रत्येक सेक्टर में आप कर सकते हैं इसका उपयोग ना। चाहे आप जी प्रोडक्शन भगवान से हों, चाहे किसी भी तरीके के क्षेत्र से जुड़े हों, आप सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से एक ही बात आप सभी को पहले भी बताता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि भगवान शास्त्र कभी झूठे साबित नहीं होते हैं। शास्त्र के जानकार जो लोग हैं ना, वह झूठे हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र हमारा कभी झूठ नहीं होता है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र हमारा जो अभी तक कहा गया है उसकी एक एक बातें एकदम जो है सो स्पष्ट हैं और पूर्णतः सत्य हैं। हम झूठ बोल सकते हैं, ठीक ना। हमारे समझने में जी त्रुटि भगवान हो, समझाने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो विषय हैं वह झूठे नहीं है, ठीक है। जी भगवान। तो बहुत सुंदर। आप सभी ने जाना कि ऐसे जातक जिनका मंगल खराब है, इनकी इनके जो बाल हैं वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। उधरे पुधरे बाल हो सकते हैं, मोटे बाल हो सकते हैं, ठीक है, भूरे बाल हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से ऐसे जातकों को लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। इनका इम्यूनिटी पावर जो है सो कमजोर हो सकता है, साहस का अभाव रहेगा ऐसे जातक के अंदर। भूमि भवन का लाभ इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल भी जाएगा जी भगवान किसी न किसी तरीके से ऋण के द्वारा मिलेगा, वह ऋण समय पे भी आप चुकता नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में, व्यापारिक जीवन में आपको कई प्रकार की त्रुटियां मिलेंगी, कमियां मिलेंगी, ठीक ना। जी भगवान। भगवान यार, खराब की स्थिति से 6 8 12 में उनकी स्थिति हो या नीच के हो, ऐसी स्थिति को समझना है।
सभी 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 के लिए, आपके द्वादश भाव में हो जाए तो भी चलेगा, आपके छठे भाव में हो जाए तो भी चलेगा। अब जिस भाव में जो कारक हैं उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, जी भगवान। देखने पे दृष्टि, अब यहाँ पर दृष्टि आप देख सकते हैं कि 6 8 12 पे खराब मंगल है, 6 8 12 पे दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं हमको न्यायिक मामले में या ऑपोजिशन जो है सो हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जी भगवान। में ऐसे जातक की जो बाजुएं होती हैं, कलाइयां होती हैं, शारीरिक जो शरीर होते हैं, ठीक ना, यह कमजोर होते हैं, शरीर से हिष्ट पुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे जातकों को तुरंत यदि आप थोड़ा सा जबरदस्ती हाथ पकड़ लें तो हो सकता है उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाए या टूट भी जाए। ऐसे जातक के बाल जो है वह जो है सो झड़ भी जाते हैं, मंगल के प्रभाव से बाल भी झड़ जाते हैं। सिर्फ सूर्य प्रबल होने पे बाल नहीं झड़ता, मंगल के खराब होने से भी बाल झड़ जाते हैं। तो जिनको हेयर जी से भगवान। संबंधित शिकायत है, हेयर लॉस की समस्या है, वो अपना थोड़ा एक बार मंगल जो है सो ठीक ठाक करें। ठीक है, भगवान जैसा आपने कहा कि वो हड्डी हड्डी टूट सकती है, तो हड्डी के लिए तो सूर्य कारक बनेंगे ना, तो वो मंगल भी उसमें आएंगे। भगवान मंगल शरीर को जो है सो मजबूत बनाता है, तो मंगल यदि कमजोर होगा तो शरीर तो कमजोर होगा ना। जी जी भगवान। तो बस दुबला पतला हो सकता है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। हाँ हड्डी अगर बिल्कुल, टूटने की बात अगर। हाँ तो हड्डी टूटेगी तो कहीं ना कहीं शनिचरा का प्रभाव भी वहां पे मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं आपको सूर्य शनि का हम। प्रभाव दिखेगा वहां पे, सूर्य का भी प्रभाव दिखेगा, लेकिन मंगल जी जी, होने सूर्य भी से, कमजोर होंगे तब। हाँ मंगल, ये प्रभाव और बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि मंगल यदि दूषित है तो निश्चित रूप से उसका शरीर बलवान नहीं होगा। हो सकता है कि कोई यदि फुटबॉल मैच खेल रहा हो, मंगल कमजोर हो जिसका, ठीक ना, उसको यदि एक बॉल जी लग गई तो पता चला कि अस्पताल पहुंच गया। जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हाँ चोट चपाट जो है सो थोड़ी बहुत चोट ही एकदम तुरंत गंभीर हो जाएगी उसके लिए। जी भगवान। इसकी भुजाएं पतली होंगी। कोच तो पहले इसको लेगा ही नहीं, अगर स्पोर्ट्स में अगर चुन लिया इसने तो कोच पहले ही उसको रिटायर कर देगा कि भैया जाओ, तुम्हारा रिटायरमेंट का समय आ गया है, तुम अब ज्वाइन क्यों कर रहे हो। जी भगवान। समझ गए ना, ये तो जी उदाहरण जी मैं दे रहा हूँ, आप इसको समझे। इसके शरीर पर जी आभा भगवान। नहीं रहेगी, लालिमा नहीं दिखेगी। ठीक है, ऐसे जातक का हो सकता है कि हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स जो हैं वह कमजोर हो जाए। ठीक है, पता चला कि दस जी हजार या भगवान। 20,000 प्लेटलेट्स बचे हुए हैं, कभी जांच कराने जाए तो। ऐसे जातक का हीमोग्लोबिन डाउन रहता है। ऐसे जातकों से रक्तदान भी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, जी भगवान। ऐसे जातक को एनीमिया की शिकायत हो सकती है, थैलेसीमिया नामक रोग हो सकता है। मतलब रक्त से संबंधित जितने रोग हैं आप जोड़ दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, सारे मंगल के ही प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, इनका पाचन कमजोर होगा। ठीक है, जी जी पाचन सिस्टम इनका जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यह भी कमजोर होगा। जातक के दांतों में भी समस्या रहेगी, दांत के भी कारक मंगल हैं। ठीक है, तो दांतों में भी समस्या रहेगी, इनके दांत टूट सकते हैं जल्दी, गिर सकते हैं जल्दी। 30 35 साल के ही उम्र में लगेंगे कि सीनियर सिटीजन है। ऐसे जातक डरपोक हो सकते हैं। हड्डियां, मांसपेशियां, बोन म्यूरो, ये सब कमजोर होंगे। ठीक है, इनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रहेगी। शादी देर से होगी, शादी देर से होगी। ऐसे जातकों का शादी विवाह जो है 28 30 32 34, ठीक है, इन वर्षों में
होता है या इन वर्षों के पश्चात भी होता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे जातक जो है 30, 32, 34 साल के बाद ही विवाह शादी मन बनाते हैं, या तो जल्दी तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्फिडेंस का कमी हो, वह जो है सो विश्वास ना हो। ठीक है, अगर केतु भी विवाह में कारक बन रहा है, अवरोधक हो रहा है, तो मुश्किल है। ऐसे जातकों को कह दीजिए कि विवाह जो है सो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मंगल यदि कमजोर है तो जातक का विवाह भी विलंब से होगा। अगर केतु वहां पर आ रहा है, अवरोधक बन रहा है, दृष्टि है, युति है, या किसी प्रकार से अन्य कोई मंगल और केतु का संबंध बन रहा है, तो निश्चित रूप से जातक की शादी विलंब से होगी। अगर हो जाती है तो वह हो सकता है कि जल्दी जो है सो अलगाव हो जाए। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, केतु अपना पूर्ण प्रभाव दिखला रहा है मंगल के ऊपर, मंगल पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है, सडबल में कोई बल उसको नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कह दीजिए कि भाई तुम्हारी शादी संभव ही नहीं है, मुश्किल है एकदम। कुछ 2, 4, 10, 5 उपाय करते हैं ये, तो ऐसे जातक का हो सकता है कि विवाह हो जाए, हो सकता है। इसको जो है सो कंपलसरी हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कि हो। ठीक है, बात समझ में आई? जी गुरुजी। मंगल यदि खराब होता है, कुपित हो जाता है, तो ऐसे जातक जो है सो क्रोधी भी बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रोधी, गुस्सा इनको शीघ्र आएगा। ये सब मंगल के नकारात्मक प्रभाव हैं, गुस्सा शीघ्र आएगा। कभी कभी जातक कहते हैं ना कि आपे से बाहर हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से विस्फोटक, हिंसक, अनियंत्रित, उच्च रक्तचाप, खून में गर्मी, जिद, अकड़, धृष्टता, घमंड, ईगो जिसको बोलते हैं ना, अड़ियल स्वभाव, किसी भी जात बात में अपना शारीरिक बल का इस्तेमाल करेगा, टकराव की स्थिति हो जाएगी, खून में गर्मी हो जाएगा, हाई बीपी, ये सब दिखेगा। ऐसे जातक को अपने पैतृक स्थान पर या जन्मभूमि पर किसी भी प्रकार से मान, सम्मान, यश इनकी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, विवाह का सुख देर से, कठिनाई से प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर विवाह हो जाता है तो कलह, विवाद, पति पत्नी में विरोध, संतान को कष्ट, ये सब प्राप्त होगा। जातक के क्रोध के कारण, क्योंकि मंगल वहां पे नकारात्मक स्वभाव दे रहा है, अपना प्रभाव दे रहा है, तो जातक के क्रोध के कारण जातक के भाई, बंधु, सगे संबंधी जितने भी हैं ना, ये सब छोड़ के चले जाएंगे उनको। रहो भाई, तुम ही आराम से रहो अपने। इतना क्रोध कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई करेगा? बताइए नीतू जी। जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें
तो दंपत्ति में से एक को, यानी खास करके अगर जातक है, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई जो है सो रोग हो जाएगा। जातिका की बात नहीं कर रहे हैं, जातक की बात कर रहे हैं, यानी कि पति पत्नी में खास करके जो है पति या पत्नी किसी में से भी किसी एक को कोई ना कोई गंभीर रोग हो जाएगा, छोटा मोटा हो, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रोग हो जाएगा। इस स्थिति में खास करके, ठीक ना, जातिका अधिक प्रभावित होती है। जातक के बीमारी की वजह से या किसी न किसी वजह से हो सकता है कि उसको भी रोग इत्यादि हो जाए, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का कोई रोग जो है सो हो जाएगा। जातिका अधिक प्रभावित होगी, यानी कि पत्नी अधिक प्रभावित होगी। निश्चित सी बात है, कलह की स्थिति हो जाए तो इसमें कौन अधिक पीड़ित होगा बताइए? दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो, कष्टमय हो, तो निश्चित रूप से स्त्री जो है सो अधिक पीड़ित होगी, ठीक है। कोई रोग ही हो जाए, पति को कोई रोग हो जाए तो भी पीड़ित होगी। अगर पत्नी को ही किसी प्रकार का रोग हो जाए तो वो भी पीड़ित हो जाएगी। दोनों ही स्थिति में ज्यादातर पत्नी यानी कि स्त्री ही प्रभावित होती है। जातक को सिर दर्द, नेत्रों की समस्या, बाल झड़ना, बाल उड़ जाना, रक्त संबंधित किसी भी प्रकार के रोग, मधुमेह, ठीक है, ये सब संभव है। कहीं ना कहीं अगर मंगल वहां पर अपना नकारात्मक प्रभाव बता रहा है, दूषित हो रहा है, खराब है, कुपित है, ठीक ना, तो अपना नकारात्मक प्रभाव देगा। जब नकारात्मक प्रभाव देगा तो क्या होगा? शरीर के किसी न किसी पोर्शन से ब्लड इत्यादि निकल सकता है, चोट चपेट जो है सो लग सकता है, जातक एक्सीडेंट कर सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। जातक के हड्डियों में सूजन, दुर्घटना, ये सब संभव है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मंगल प्रभाव होता है ना, तो जातक किसी भी बात को अपने ईगो पर ले लेता है, अच्छे बुरे का उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। या आप हमको सिखाइएगा, डायरेक्ट सीधे ऐसे ही बात करेगा, ठीक है। हाइपर हो जाता है जातक, अहंकारी हो जाता है, और इससे किसी न किसी प्रकार से कोई सलाह ही नहीं लेगा या मानेगा नहीं। सलाह कोई देता भी है, मानेगा ही नहीं, मैं तो ऐसी करूंगा, आपको जो करना है करो, ठीक है। मंगल वहां पर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जातक अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च कर रहा है, ठीक है। अब यह क्या करेगा? जातक को हाइपर, टेंशन, बेचैन कर देगा। जातक अधीर हो जाता है किसी भी किसी काम में, जल्दीबाजी इसको जो है सो एकदम हर एक काम बस बोला स्विच ऑन की तरह स्थिति इसको चाहिए। मैंने स्विच ऑन किया, बस पंखा चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा है। गुस्सा इतना करेगा कि पंखा ही तोड़ देगा। यह नहीं देखेगा कि भाई उसका रेगुलेटर भी ऑफ हो सकता है, कहीं तार छूटा हो सकता है, ये सब चीज की जो है सो परवाह ही नहीं करेगा। डायरेक्ट कोई भी काम एकदम तुरंत चाहिए उसको, नहीं तो बस तोड़ फोड़ की स्थिति डायरेक्ट आ जाएगी। बेचैन हो जाता है, या वो उसका नेचर जो है सो ऐसा इस प्रकार से हो जाता है, बस जो काम चाहिए एकदम समय पे एकदम तुरंत चाहिए, स्विच की तरह। हर एक काम में जल्दीबाजी दिखाएगा, कोई भी फैसला इत्मीनान से नहीं लेगा। सभी काम में इसको मतलब निर्णय जो है एकदम फटाफट वाली स्थिति रहेगी, आनन फानन में लेगा, तेजी से काम करेगा, कार्य भी करेगा तो तेजी, भोजन करेगा तो वह भी तेजी से, नहाएगा वो भी जल्दीबाजी से, जो भी काम होगा एकदम फटाफट। और इस तरह से क्या होता है कि व्यापार की स्थिति जब आती है तो फटाफट निर्णय लेते हैं, राय किसी की लेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, किसी भी प्रकार के कार्य में प्लानिंग होगी नहीं इनकी, किसी की सुनेंगे ही नहीं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया एक कहीं से धन, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिए, पता चला कि उसमें हानि हो गई, ठीक है। अब हानि हो गई तो क्या करेंगे? पुनः जो है सो वही स्थिति, चिड़चिड़ापन, मन बेचैन, टेंशन, हाइपर टेंशन, घर में कलह की स्थिति, है ना।
जी भगवान। किसी भी काम में मर्यादा, नियम व कानून के लिए उल्लंघन करेंगे। थोड़ा सा के लिए ही जो है सो कहीं जाना है, रेड लाइट ऑन है, जंप कर गए, तुरंत चालान आ गया घर पे, अब उसमें टेंशन है ना। नियमों का उल्लंघन करेंगे क्योंकि फैसला इनको तुरंत लेना है ना, ये तो वेट करेंगे नहीं किसी का, है ना। जी जी। इनका तो ऐसा नेचर हो गया है जातक का। मंगल अपना जो है सो खराब है, इनका कुपित है, बुरा प्रभाव दे रहा है, क्रोधी स्वभाव है, ठीक है। हमेशा किसी भी बात पे झगड़े को यह तैयार रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो ऐसे जातकों से सुलह के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट अगर आप अच्छी तरीके से उनको अगर समझाने के लिए भी जाते हैं तो आपसे ही लड़ जाएंगे, ध्यान रखिए। आपकी सुनेंगे ही नहीं, और तो और आप अच्छी सलाह देंगे, आपको ही जो है सो यह जो है सो लज्जित करेंगे, दंडित करेंगे, झगड़े को तैयार रहेंगे। पेशेंस नाम का जो है सो थोड़ा सा भी जो है सो इनके अंदर में नहीं दिखेगा, धैर्य एकदम नहीं दिखेगा। वरिष्ठ अधिकारी, गुरु, बुजुर्गों से इनके संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। अगर क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे, और इनका तो नेचर है कि सलाह तो भाई मानेंगे नहीं, मैं मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, है ना। क्या राघवेंद्र जी? जी भगवान, सही है। संबंध इनके किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से, बुजुर्गों से, राजकीय विभाग के अधिकारियों से अच्छे नहीं होंगे, और इसलिए ये बार बार इन्हीं के कारण बार बार दंडित होंगे, चालान कटेगा, कोर्ट में हाजिर होंगे, केसेस चलेंगे, ठीक है। पढ़ाई, जी पूजा पाठ, इन सब में मन भी नहीं लगेगा। जिनका यदि मंगल खराब हो, तो जितने भी पांडित्य कर्म वाले हैं, ध्यान दीजिए, जिनका मंगल खराब हो, कुपित हो, पीड़ित हो, ऐसे जातकों को पूजा पाठ भी नहीं बताइएगा, मने नहीं लगेगा उनका, ठीक है। आपसे ही डिबेट करने लग जाएंगे, हो सकता है कि कुछ अपशब्द भी कह दें। समझ गए अरुण जी? बिल्कुल भगवान। अरुण तिवारी जी हैं कक्षा में? और कौन है भाई कर्मकांडी में? पंडित ब्रिजेश तिवारी जी। प्रणाम। नमो नमः भगवान। जिनका मंगल खराब हो, पीड़ित हो, भगवान ऐसे लोगों को कोई पूजा पाठ एडवाइस नहीं करिएगा। गुरुदेव हमें भी क्रोध बहुत आता है बात बात पे, अरे बाप रे बहुत भयानक तरीके से आता है अगर कोई सुनता नहीं है तो। देख लाइए भगवान अपना देखिए मन पूछ में रहा था स्वयं। गुरुदेव, वो कुंडली तो मेरी है लेकिन आपकी ये अंतिम वाली 3-4 लाइन पूरी मैच कर रही है मुझे। हाँ, तो लगता है कि ऐसा प्रभाव है, मंगल खराब हो सकता है, कुपित हो सकता है। अब आपसे ज्यादा बात गुरुदेव नहीं बाल गुरुदेव बाल भी घूम रहे हैं, और अगर किसी को कुछ काम कहता हूँ सुनता नहीं तो तत्काल क्रोध आता है, उठा के फेंक दो इसको यहाँ से। भगवान क्लास ले लेने दीजिए, ठीक है। पता चला कहीं कुछ हमारे आप में संबंध अच्छे ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो गुरुदेव, मैं इसलिए सुन रहा था, आप कुछ उपाय बताएं, मैं टाइप भी किया कि आप कुछ उपाय गुरुदेव बता दें, क्योंकि मैं भी तोड़फोड़ बहुत करता हूँ। बिल्कुल 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 बताते हैं, ठीक ना, बताते हैं। तो और हम क्या, हमारे जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं वही आपको इनका उपाय भी बताएंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार क्योंकि से सारे ही मांगलिक बैठे हैं, अब क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला नीना जी ने। धैर्य नहीं होगा, पढ़ाई व पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगेगा, ठीक है। यह जातक, ऐसे जातक स्वयं जो है प्रैक्टिकल होने का दावा करेंगे, ठीक है, लेकिन खुद ही मतलब नियम कानून तो बहुत सारे बताएंगे, ठीक है, लेकिन खुद ही उन नियमों का
उल्लंघन करेंगे, अव्यवहारिक होंगे, बहुत सारे इनके क्या बोलते हैं सिद्धांत, पॉलिसी तो एक से एक बताएंगे, लेकिन अपने को यदि उस पॉलिसी पर चलना हो तो वह उनके लिए विचित्र होगा, दोगलापन भी होगा भगवान। नहीं वो उसको नहीं कह सकते हैं, दोगलापन नहीं कह सकते हैं इसको, ऐसी गुरुजी बात नहीं। दिवाली के बाद मंगल की नहीं कुछ शुक्र की क्लास करनी थी, मंगल की गलत टॉपिक ले लिए। हाँ ठीक है, बोलने तथा काम करने में अधिक जोर व दम जो है सो लगाया, किसी भी काम को बोलने के लिए क्या बोलते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, पूरा गरज के जिसको बोलते हैं ना एकदम आवाज बुलंद करके जो है सो बात को करेगा, मतलब अपनी बातों से आपकी बातों को दबाएगा, वह बातों में गर्जन होगी, ठीक है। जैसे जातक का दिमाग अशांत, पित्त, एसिडिटी, मुहासे, स्किन संबंधित प्रॉब्लम, सफेद दाग, चेचक, ये सारी चीजें जो है जातक के साथ ये रोग इत्यादि हो सकते हैं। अब इनके उपाय क्या करने चाहिए, ये तो सारे भगवान मंगल अस्त हो तो भी होगा हैं, अस्त है तो यदि कुंडली। हाँ अस्त जी है तो क्या हो गया, पीड़ित ही हो गया। जी जी। हाँ तो ये देखेंगे आपको स्वभाव। अब उपाय क्या करने चाहिए बताएं, कोई है सज्जन, क्योंकि हमने बताए थे कि जिन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हों ऐसे ग्रहों के हमको क्या करने चाहिए, दान करने चाहिए, ठीक है। तो मंगल से जी जी संबंधित जितने भी दान है पंचांग में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। मंगल के दान से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, आप बहुत ज्यादा प्रभाव है मंगल का, जैसे अभी हमारे बंधु बीच कौन थे, ब्रजेश तिवारी जी। जी गुरुजी। हाँ तो भगवान पंचांग में लिखा है मंगल ग्रह से संबंधित दान की चीजें, ऐसे चीजों का आप दान करें, निसंकोच होके आप दान करें प्रत्येक मंगलवार प्रातः, ठीक है, मंगल की होरा में, जी गुरुजी। मंगल की होरा में और प्रातः काल मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार के दिन पहली होरा मंगल की होती है, ठीक है। तो उस समय यदि आप दान करते हैं तो यह जो है सो श्रेयस्कर रहेगा आपके लिए, अगर नहीं तो फिर मंगल की होरा में आप किसी भी दिन इस दान को कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ ही मंगल के जो वैदिक मंत्र हैं, ठीक ना, तंत्रोक्त मंत्र हैं, ठीक है, इन सब का जो संख्या लिखा गया है जप संख्या, उसका चतुर्गुणा जो है सो जप करना चाहिए। अगर 5000 किसी का लिखा गया है जप पंचांग के अंतर्गत, तो उसको 4 गुना अधिक करना चाहिए, ठीक है। और करने के पश्चात उसका दशांश हवन, ठीक है, दशांश जितना हवन किए उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, तर्पण और फिर मार्जन, ठीक है। 5000 यदि जप है तो उसको आप पहले 4 गुना यानी कि 20,000 करिए, ठीक है, और 20,000 का 2,000 हवन करिए, 2,000 का 200 तर्पण करिए और 200 का 20 जो है मार्जन करिए, और मार्जन के पश्चात कम से कम जो है सो उसका दशांश तो कम से कम ब्राह्मणों को भोजन कराना ही चाहिए, यानी कि 2, और हम लोग के अंदर एक बढ़ा के 2.25 तो ब्राह्मण होंगे नहीं, तो कम से कम 3 या 5 ब्राह्मणों को आप अधिकम से अधिकम फलम, अधिक करते हैं तो अधिक फल जो है सो प्राप्त होता है, तो ये ब्राह्मण भोजन मंगलवार को होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे चीजें जो हैं आपका जप यदि आरंभ करना है तो मंगल की होरा से आरंभ करें, जितना समय आपको जप हो जाए, ठीक है, तो जी वो जी। जप समाप्ति के पश्चात आप जो है अग्निवास देख लें, किस दिन अग्निवास है, ठीक है। पंचांग जी में जी। आप लोगों को बताया जाएगा शिववास और अग्निवास के बारे में, ठीक है, अभी जी जी। समय अधिक है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अग्निवास देख लें और अग्निवास में आप हवन करें, ठीक। हवन भी जब मंगलवार को गुरुजी। जी हवन भी मंगलवार को। अगर मंगलवार को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो भी नजदीकी समय है, जप करके बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, तो निकटतम जिस दिन भी अग्निवास आपको प्राप्त हो रहा है उस दिन आप इस हवन को पूर्ण करें, ठीक ना।
और तत्पश्चात उसी दिन तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन और दान, ठीक है, ये सारी चीजें आप अंजाम दें उसी दिन, ठीक है जी गुरुजी। तो ये सिस्टम है नकारात्मक प्रभाव मंगल के समाप्त करने के लिए। पॉजिटिव के लिए मैंने बता ही दिया, आप जो है सो मंगल का जप भी कर सकते हैं, साथ साथ इसके रत्न इत्यादि भी आप धारण कर सकते हैं। और एक जड़ी है अनंत मूल, मंगल के लिए शायद अनंत मूल ही है ना? जी जी जी, अनंत मूल के एक बार किसी गुरुजी ने मुझे जड़ी दी थी। हाँ, तो वो अनंत मूल की जड़ी को आप धारण कर सकते हैं। इस उंगली में, गले में गुरुजी? अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो धारण नहीं करना है, ये भी बता दे रहा हूँ। नकारात्मक प्रभाव को धारण नहीं करना है, इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए मंगल के सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव में पहनेंगे आप तो और नकारात्मकता बढ़ा देगी, ये जान लीजिए। जी जी। हाँ, तो नकारात्मक प्रभाव वालों के लिए जड़ी या रत्न धारण नहीं करना है, आप इसके लिए दान करिए, क्योंकि मंगल अपना नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ठीक है जी गुरुदेव, वही क्रोध बहुत आता, वही को उपाय पूछ रहा था। दान करिए भगवान, दान करिए, कुछ ब्राह्मणों का भी कल्याण करिए, दान उन करेंगे तो, जब करवाएंगे तो बुलाइए। हम मनोरंजन जी हैं, मिथिलेश जी हैं, रविकांत जी हैं, सभी आपके निवास स्थान पर आते हैं। जी जी गुरुजी। ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल ये कर दें भगवान, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ठीक है, रिकॉर्डिंग को ऑफ करें प्रभु जी। जी गुरुजी, अभी आदेश भेजता हूँ। देखिए, मंगल के नकारात्मक प्रभाव मंगल के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए और क्या इनकी जो है सो विशेषता रहती है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये सभी के लिए है, ठीक है ना, मंगल के सभी विषयों के लिए है, ठीक है, जो मांगलिक हैं जातक जिनके ऊपर मंगल का अधिक प्रभाव है, जो गैर मांगलिक हैं मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इन सब के लिए ये सारी चीजें व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब आज इस विषय से संबंधित किन्हीं का कोई संशय रह गया हो तो आप प्रश्न करें। बताएं ऋषि जी। गुरु, जड़ किस चीज की? कंदमूल की? अनंत मूल। जी गुरुजी। अनंत मूल की जड़। जी बताएं भगवान विनोद शर्मा जी। हाँ गुरुजी, जैसे कोई मंगली होता है वो फिर मंगल का दान कर सकता है गुरुजी? अच्छा जी, वैसे रतन धारण नहीं कर सकते उसका? मंगल तो पहले ही बलवान है, उसके प्रभाव जो है सो आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी, जी गुरुदेव। अगर मंगल से आपको प्रभाव चाहिए, ठीक ना, हाँ जी गुरुदेव, तो आप मंगल के रत्न धारण करें। मंगल पहले से अब कोई क्रोधी है जातक, उसको आप जो है सो रत्न धारण करवा दीजिए तो उसके क्रोध में वृद्धि होगी ना। मंगल का काम है क्रोध को देना, आपको ऊर्जा को देना। आप उसके रत्न धारण कर लेंगे तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा ना।